हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स और जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस तरह से हम बनाते हैं जब एडजस्टमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे आज हम एडजस्टमेंट अंडरस्टैंड करेंगे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और उसी तरह ही हम एक सम भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एडजस्टमेंट के साथ होती है तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एफर्ट है कि जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरह से हमने एडजस्टमेंट जो है उनके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स अकाउंट मैनेजमेंट और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसी तरह ही हमने जो है क्रूड इनकम के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज की जो हमारी एडजस्टमेंट है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो कई बार जो ट्रेडर होता है, बिजनेस मैन होता है, पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीरियड के अंदर वो कुछ अमाउंट जो है, कुछ इनकम जो है वो रिसीव करता है जो कि फ्यूचर के साथ रिलेट होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस अकाउंटिंग ईयर की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक्सपेंस और इनकम उसी जो है फाइनेंशियल ईयर के साथ रिलेट होनी चाहिए। और अगर वो फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड के साथ है तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, और अगर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है हम इस तरह से करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारी इनकम नहीं होती, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर होती है, ये अभी हमने अर्न नहीं किया है और अगर हमने इसको एडवांस में रिसीव किया है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई इनकम है उसको एडवांस में रिसीव किया हुआ है तो इनकम को हम डेबिट करते हैं और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे रेंट की ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है 6000 और रेंट हमने 3 मंथ्स का जो है 1500 एडवांस में रिसीव किया हुआ है। तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट, और उसको हम इस तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे हम रेंट जो 6000 का दिया हुआ है उसमें से हम 1500 जो है माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्योंकि इनकम जो होती है दैट ऑलवेज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रेंट हमें दिया हुआ था 6000 और इसके अंदर जो एडवांस रेंट जो कि अगले साल को बिलोंग करता है वो हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो इसी अकाउंटिंग पीरियड का रेंट है वो है 4500। बैलेंस शीट के अंदर क्योंकि ये हमने एडवांस में रिसीव किया है, अभी अर्न नहीं किया, तो इट्स ए लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी साइड पे हम करंट लाइबिलिटी के अंदर डालेंगे एडवांस रेंट। तो इस तरह से हमने इसको ट्रीट करना है। हाँ, उसी तरह ही जो नेक्स्ट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जैसे हम एसेट को यूज करते हैं तो वियर एंड टियर होती रहती है और ये हम किसी को पे नहीं करते, बट वियर एंड टियर को हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट। ये हमने याद रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो एक ही जगह अपीयर होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर ये एडजस्टमेंट कोई भी चीज जो एडजस्टमेंट में दी हुई है उसको हमने दो जगह पे लेना है। अगर एडजस्टमेंट में उन्होंने हमें बताया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो मशीनरी के ऊपर या एसेट के ऊपर, अमाउंट वहां पे हमें दिया होगा, उसके बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। अगर एडजस्टमेंट में दी हुई है तो इसको हमने दो जगह पे लेना है, एक तो डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे और दूसरा जो है बैलेंस शीट के अंदर, जैसे मान लो मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे मशीनरी के अंदर से वो जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है एडजस्टमेंट में वो माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर जो भी एसेट की, अगर मशीनरी है तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कहाँ है तो वो डिडक्ट कर देंगे हम। और ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं
अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्लैट परसेंटेज है, इसका मतलब है कि उसके साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ। तो अगर उन्होंने हमें बताया कि हमने कोई एसेट परचेज किया है साल 6 मंथ्स के बाद, तो उसमें हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेना है। बट अगर वहां पे उन्होंने पर एनम लिखा हुआ है, तो हमने जितने टाइम पीरियड, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे है फर्नीचर परचेज ऑन 30 सितंबर, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इट मीन्स कि 30 सितंबर तक 6 मंथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे 20,000 है। और अगर डेप्रिसिएशन 10% है, तो हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2,000 आ जाएगा। बट अगर वहां पे हमें पर एनम दे रखा है, तब हमने उसको प्रोपोर्शनेटली कि हमने 6 मंथ ही हुए हैं परचेज किए हुए, तो इसके ऊपर हमने 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाती है 1,000। और उसी तरह जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे अपेयर होगी। और उसी तरह जो हमारा, क्योंकि ये फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी, तो फर्नीचर के अंदर से हमने जो है यहाँ पे फर्नीचर के अंदर से अगर मान लो हमारा जो फर्नीचर है, तो यहाँ पे हमने उसको माइनस कर देना है 20,000 के अंदर से 1,000, 19,000। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली, और अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो पूरे साल की हमने कैलकुलेट करनी है। और इसका जो डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साइड पे, डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड से जो भी जिस एसेट की हमने डेप्रिसिएशन की है, वहां से हमने उसको एसेट के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक एक्सपेंस होता है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते हैं। और उसी तरह बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है। और ये भी चीज हमने याद रखनी है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा। बट अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दो जगह पे आएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास कैपिटल जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है 2 लाख, और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ड्यूरिंग द ईयर जो ऑनर है उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, जो कि है 50,000। तो यहाँ पे हमने 10% जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले हम 2 लाख के ऊपर पूरे साल का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख इंटू 10/100, तो ये आ जाता है 20,000। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो हमारी ये बेसिकली जो मतलब 1 अक्टूबर को हमने एडिशनल कैपिटल डाली है, तो इट मीन्स के 6 मंथ, क्योंकि 1 अप्रैल से अगर है तो 30 सितंबर तक 6 मंथ्स हो जाते हैं, उसके बाद 6 मंथ्स रही है, तो उसके ऊपर 50,000 के ऊपर 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/2, तो ये आ जाता है 2,500। इस तरह से हमने 2 लाख के ऊपर पूरे साल की, और जो 50,000 उसने 6 मंथ्स के बाद डाला है, उसके ऊपर 6 मंथ्स के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो ये टोटल हो जाएगा 22,500 टू कैपिटल अकाउंट 22,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर हम कैपिटल के अंदर जो है बेसिकली जो हमारा जो एडिशनल कैपिटल था वो 50,000 था, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 22,500, तो वो हम सारा ऐड कर देंगे, तो हमारे वहां पे कैपिटल आ जाएगी 2,72,500। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन से हमें ज्यादा क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें दी रखी है, the following balances they are extracted from ABC Limited for the year ending। तो यहाँ पे देखो, जब हमें क्वेश्चन दिया होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम आइडेंटिफाई करें ये जो कौन सी आइटम ट्रेडिंग के अंदर आएगी, कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगी, कौन सी आइटम बैलेंस शीट के अंदर आएगी। जब हम शुरू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू बी क्लियर कौन सी आइटम ट्रेडिंग की है, कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की है, कौन सी आइटम बैलेंस शीट की है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ जो है लिखा है, जैसे मशीनरी जो है ये बैलेंस शीट की है, बी लिखा है। कैश एट बैंक जो है ये भी बी है, बैलेंस शीट के अंदर है। कैश इन हैंड जो है ये भी बैलेंस शीट की है। वेजेस जो है ट्रेडिंग की है, परचेजिंग भी ट्रेडिंग की है, स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक है ये भी ट्रेडिंग का है। सन्ड्री डेटर्स, तो ये बैलेंस शीट की फिगर है।
कैपिटल जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे है, सेल जो है ट्रेडिंग का है, सन्ड्री क्रेडिटर जो है ये भी बैलेंस शीट का है 45,000 का है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा। बिल रिसीवेबल भी बैलेंस शीट की है। रेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, डेबिट साइड का है। कमीशन भी डेबिट साइड का है। जनरल एक्सपेंस भी डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का है। सैलरीज भी। तो इस तरह से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी आइटम, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि शुरू के अंदर बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती, तो इसलिए पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट्स है। प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दी 5% पर एनम, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹500 एंड प्रीपेड ₹1000, तो स्टॉक 80,000। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, क्योंकि हम बिगनिंग के अंदर है, तो बिगनिंग के स्टेज के अंदर क्या होता है कि कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो यहाँ पे वर्किंग नोट जो है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बनाते हैं तो वर्किंग नोट्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपने कैपिटल 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 4500। तो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो हम अपने लिए डालते हैं। अगर एग्जामिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली कहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो करनी, और ये एडजस्टमेंट एंट्री हमें इस बात के लिए हेल्प करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और कैपिटल के अंदर जाके वहां पे ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो क्योंकि जो एडजस्टमेंट एंट्री हम दिमाग के अंदर डालते हैं या कहीं पे रफ वर्किंग नोट्स के अंदर लिख लेते हैं, तो उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि इसको हमने किस तरह से डील करना है। अब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लेना है, और जो बैलेंस शीट है वहां पे कैपिटल के अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। तो पहले मैंने एडजस्टमेंट समझाई है, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो उसी तरह सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन मशीनरी एट 10%। 40,000 की मशीनरी है, उसके ऊपर आपने 10% लगा के मशीन जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है, वो आ जानी है 4,000। 40,000, देखो यहाँ पे जो 100 है वो कट हो जाएगा, ये 2 जीरो इसके साथ कट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 4,000। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया 4,000, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ कि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में है तो उसको दो जगह पे देना है, बट अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह पे। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयर होगा, और बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड में से माइनस हो जाएगा मशीनरी के अंदर से। इसी तरह हमारी जो तीसरी एडजस्टमेंट है वो है वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग की फिगर है, तो वहां पे ट्रेडिंग के अंदर वेजेस लिख के उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट के अंदर ये करंट लायबिलिटी के नीचे अपीयर करेगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, उसको हमने दो जगह पे लेना है, ट्रेडिंग के अंदर भी लेना है, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर करंट एसेट के अंदर भी लेना है। उसी तरह रेंट प्रीपेड ₹1,000 है, तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से करते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट। तो प्रीपेड रेंट जो है बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के अंदर अपेयर होगा, और जो रेंट प्रीपे हमने किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, रेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर से जो प्रीपेड रेंट है वो हम माइनस कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट है, तो उसी तरह ही देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ट्रेडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया था, वेजेस एडजस्टमेंट है, परचेजेस है। पहले देखो जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो पहली जो फिगर होती है ओपनिंग स्टॉक की होती है, फिर उसके बाद परचेजेस की होती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रेडिंग की एक और है, सेल है, और जो क्लोजिंग स्टॉक हमें उसके अंदर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था वो हमारी जो है, इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 60,000 है, परचेजेस 80,000 है, इसके अंदर से कोई रिटर्न नहीं दी हुई। अगर रिटर्न दी होती तो हम माइनस करके लिखते। वेजेस हमारी 10,000 है, और हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी 500 है, तो टोटल वेजेस हमारी यहाँ पे पेयर करेंगे 10,500। तो उसी तरह सेल की भी कोई रिटर्न नहीं है, तो बाय सेल 1,60,000 है,
क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है, तो दो जगह पे अपेयर होगा, ये ट्रेडिंग के अंदर होगा और बैलेंस शीट के अंदर होगा। तो यहाँ पे 1,60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 2,40,000 है। और इसी तरह ही हमने इसका भी टोटल कर लेना है। ये इसका जो डेबिट साइड का टोटल है वो कम है, तो क्रेडिट साइड के टोटल से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 89,500। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जब हम शीट के ऊपर बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एक ही होता है, पीपीटी के अंदर है, तो एक पीपीटी के अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इसको काफी सारी पीपीटी के अंदर सेपरेट किया हुआ है। तो उसी तरह अगेन हम देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स हैं, यहाँ पे है इंटरेस्ट रिसीव जो है क्रेडिट साइड पे आएगा। रेंट जो है ये रेंट के अंदर भी हमारी एडजस्टमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे है। कमीशन जो है ये भी डेबिट साइड पे। जनरल एक्सपेंस जो है ये भी डेबिट साइड पे, और जो सैलरीज है ये भी डेबिट साइड पे। और उसी तरह ही दो एडजस्टमेंट में हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को कहा गया था, और मशीनरी के अंदर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहा गया था। के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है दो स्लाइड्स के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेंट जो है हमारा 4500 है, और उसके अंदर से हमने जो प्रीपेड रेंट है वो 1000 माइनस कर दिया, तो ये 3500 आ जाता है। कमीशन 2500, जनरल एक्सपेंसेस 8000, सैलरीज 5000, और इधर हमने ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, इनकम है ये। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है 3000। फिर उसी तरह डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, 4000 अमाउंट आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें एडजस्टमेंट में दिया था, वो 4000, डेप्रिसिएशन 4000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 89,500, इंटरेस्ट जो है 3000 है, तो इसका टोटल हमने किया तो ये 90,500 आ जाता है। डेबिट साइड का टोटल जो है 27,500 आ जाता है। तो जब हम 92,500 से माइनस कर देंगे तो ये 65,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 65,000, जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। अगेन हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें जो है हमारी जो है बैलेंस शीट की है। तो यहाँ पे मशीनरी हमारी बैलेंस शीट की है, एसेट साइड की है। कैश एट बैंक जो है हमारा एसेट है। कैश इन हैंड जो है हमारा एसेट है। सन्डी डेटर भी जो है एसेट है। कैपिटल जो है हमारी लाइबिलिटी है। सन्डी क्रेडिटर भी जो हमारी लाइबिलिटी है। इसी तरह बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, अगर ये बिल पेबल होता तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आता। तो उसी तरह जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी हमने बैलेंस शीट के अंदर जो है कंसिडर करना है। अब हम फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। आउटस्टैंडिंग पहले लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमें दी हुई थी, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए थे। कैपिटल 90,000 की थी, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड कर दिया और नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। अगर हमें ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती तो ड्राइंग हम लेस कर देते। इस तरह से हमने इसका टोटल कर लिया, ये आ जाता है 2,05,000। इसी तरह अब हम एसेट साइड पे आ जाते हैं। कैश इन हैंड 5,000 है, बैंक के अंदर 10,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो इसको हमने ट्रेडिंग में भी लिया है और बैलेंस शीट के अंदर भी लिया है। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो उसको हम सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर लेते। डेटर्स इसी तरह प्रीपेड रेंट जो हमने है उसको यहाँ पे एसेट के अंदर दिखाया। बिल रिसीवेबल 29,000। मशीनरी के अंदर से हमने डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाई है 36,000, तो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं 2,05,000। और जो टोटल लाइबिलिटी है उसका टोटल जो है टोटल एसेट के इक्वल है।